लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। गाना सुना है आपने, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जनरल फैज हमीद फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया गया है। जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी फौज ने यानी उनके अपने इदारे ने तहवील में ले लिया है। ये बड़ी खबर है। और ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए कि कोई ये ऐरा गैरा आदमी नहीं था। दरअसल ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जी हाँ वही आईएसआई जो भारत में आतंकवाद फैलाती है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है और जिसका ये नारा है कि इंडिया विल डाई फ्रॉम 1000 कट्स, यानी कि भारत को हम इतने जख्म देंगे कि उसका सारा खून निकल जाएगा। क्या एक जो अंदर इंटरनल टसल चल रही है पाकिस्तानी आर्मी में और रिवोल्ट की सिचुएशन आ गई, क्या उससे आसिम मुनीर डरे हुए हैं? कांप रहे हैं, डरे हुए नहीं है, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि फॉर्मर डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, ये फैज हमीद साहब वही है जो कावा शावा पी रहे थे अफगानिस्तान की जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई जा रही थी और बिगाड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी। ये वहां पर गए थे और आपने इनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी कि कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान के हाथों फॉल के ऊपर काबुल में जाके चाय पी और वो चाय अब कौम के हलक में अटकी हुई है और फौज डरी हुई है। आज भी फुटेज आ रही थी कि बलूचिस्तान में गांव के लोगों ने 7-8 फौजी गाड़ियां थी जिन पे पथराव किया और उन फौजी गाड़ियों को भागना पड़ा वहां से। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी फौजी जर्नल और खास तौर पर वो इतने हाई प्रोफाइल का बंदा हो और आईएसआई का डीजी रह चुका हो, तो ये सोचा नहीं जा सकता था और ना ही कभी किसी को इस तरह गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को सेना ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। ये वही शख्स है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने में मदद की थी और ये वही आईएसआई के प्रमुख है जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन आज अपनी ही सेना द्वारा शिकार हो गए हैं। सेना ने एक बयान जारी कर कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाँच के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हामिद के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विस पब्लिक रिलायंस ने कहा, घोटाला मामले में उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में की गई शिकायत का पता लगाने के लिए पाकिस्तान सेना की एक टीम ने जांच की थी, जिसमें फैज हमीद के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं। जांच में पाया गया है कि सेना भर्ती होने के बाद हामिद ने पाकिस्तानी सेना अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के किसी पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। क्या एक जो अंदर इंटरनल टसल चल रही है पाकिस्तानी आर्मी में और रिवोल्ट की सिचुएशन आ गई, क्या उससे आसिम मुनीर डरे हुए हैं? कांप रहे हैं, डरे हुए नहीं है, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। क्योंकि देखें ना, अवाम में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और पीओजे के से लेकर जो है वो कराची तक, सिंध तक, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी के नारे लग रहे हैं और फौज की तो अवाम में कोई पजीराई नहीं है और फौज डरी हुई है। आज भी फुटेज आ रही थी कि बलूचिस्तान में गांव के लोगों ने 7-8 फौजी गाड़ियां थी जिन पे पथराव किया और उन फौजी गाड़ियों को भागना पड़ा वहां से। तो ऐसे में इमरान खान सिर्फ जेल से ये कॉल दे दे कि भाई सारे बाहर आ जाओ, लॉन्ग मार्च करो, मुझे निकालो यहाँ से, तो फिर आप देखें पाकिस्तान में क्या तमाशा शुरू हो जाता है। मैंने एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर से बात की पाकिस्तान में ही, उन्होंने मुझे बताया कि सिचुएशन ये थी कि फैज हामिद जो थे वो फैज हमीद जो है ये धीरे धीरे करके एंटी आसिम मुनीर कैंप का फेस बनते जा रहे थे और इनको पनिशमेंट दे करके ये दिखाया गया है कि अगर आर्मी के किसी भी ऑफिसर ने साथ जाने की कोशिश की या वो काम करने की कोशिश की जो बांग्लादेश में हुआ है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, यही काम करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है सर आपको? इसमें तो जाहिर है आपने ये तज्जिया बिल्कुल सही किया है, 100% सच्चाई है इसमें। आप एक मंजे हुए और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि इमरान खान जो है वो अब भीगी बिल्ली बना हुआ है
ये मसला है, यहाँ सुई अटकी हुई, वो भीगी बिल्ली बना हुआ है। वो चाह रहा है किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए आसिम मुनीर से, और उसी का फायदा उठा के, उसकी कमजोरी का फायदा उठा के तो फैज हमीद के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। तो क्या फैज अहमद के खिलाफ, फैज अहमद के अरेस्ट से जो जितने भी लोग आर्मी में, जितने भी ऑफिसर्स, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी हमें पता लगते हैं जो कि फैज अहमद के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे, वो चुप हो जाएंगे इससे, या बुलंदी और बढ़ेगी इसकी? नहीं, फैज हमीद को गिरफ्तार करने और इससे एक तो आर्मी के अंदर बड़ी सख्त डिमोरलाइजेशन होगी, और कि हमारे एक बंदे को इन्होंने पकड़ लिया इस तरह से, और दूसरा ये है कि इमरान खान की जो सपोर्ट है आर्मी के यंग ऑफिसर्स में, उसमें इजाफा होगा, वो और रिजॉल्व उनकी मजबूत होगी। जी हाँ, ये फैज हमीद साहब वही है जो कावा शावा पी रहे थे अफगानिस्तान की जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई जा रही थी और बिगाड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी। ये वहां पर गए थे और आपने इनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी कि कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया गया है। लोगों का कहना यह है कि जिस वक्त ये अपनी ड्यूटी पर थे, जिस वक्त ये यूनिफॉर्म में थे, जिस वक्त ये रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन मैं ये कहती हूँ चले कभी तो शुरू की, चाहे रिटायरमेंट के बाद ही सही। जो गलत काम इन्होंने किया उसके लिए इनको अरेस्ट तो किया गया, कम से कम इनके ऊपर कोर्ट मार्शल और इस तरह की चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। लेकिन बात सारी ये है कि बाकी लोगों का क्या, बाकी बहुत से लोग हैं जिनमें के कई नाम तो हम आपके सामने लेते भी रहते हैं, जिसमें के पहले जो आर्मी चीफ रह चुके जनरल, ये तो खैर फैज हमीद साहब है, उनके अलावा जो बाजवा साहब यानी कि कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका क्या करना है। उनके साथ साथ जी जो दूसरे बाजवा साहब हैं, जी आसिम सलीम बाजवा, जो कि सी पैक के चेयरमैन भी रह चुके और सी पैक के अंदर से करप्शन करके और बहुत सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9 तो 11 हो गए, उनका क्या करना है। उसके साथ साथ जरा मैं ये भी बता दिया जाए कि इमरान खान के फेवरेट थे बहरहाल फैज हमीद भी, और साथ साथ आसिम सलीम बाजवा भी, उनका क्या करना है। और जनरल फैज के साथ एक और थे जी, जनरल अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल, जिन्होंने कोविड के जमाने में एक एक पेशेंट के ऊपर 25-25 लाख खर्चे का बताया था, उनका क्या करना है। और इसी तरीके से एक लंबी लाइन है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी और कई लोग जो हैं वो मुसलसल इनके ऊपर बात कर रहे हैं। पब्लिक ने अब बोलना शुरू कर दिया है। पब्लिक का कहना ये है कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ ये लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान को डैमेज करने में, पाकिस्तान का जो हाल है आज वो हाल कर देने में। तो इनको भी वैसे ही सजाएं होनी चाहिए, वैसे ही पकड़ धकड़ होनी चाहिए जैसे कि किसी भी पॉलिटिशियन की जाती है। लेकिन अब हो सकता है कि किसी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया बैन कर दें, चाहे फायरवॉल लगा लें, चाहे और तरह का कोई भी हंगामा करें, उससे कुछ होने वाला नहीं दिखाई दे